बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। 3 बड़े सहाफ़ी मुल्क छोड़कर चले गए। मौजूदा जो सूरत हाल है, मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बोलने के ऊपर पाबंदी है, सच बोलने के ऊपर पाबंदी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं, जिस तरह से जो है अपना एक खौफ और हिरास का माहौल है, इसके अंदर जो है 3 बड़े सहाफ़ी जो हैं वो मुल्क को अलविदा करके चले गए हैं, छोड़ कर चले गए हैं। जिसमें जो 3 बड़े नाम हैं उसमें जो कन्फर्म है, आरिफ हमीद भट्टी साहब और या मकबूल जान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने कन्फर्मेशन की है, उन्होंने तस्दीक की है कि और या मकबूल जान साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब मुल्क को छोड़कर चले गए हैं। और इसके साथ साथ आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से भी मार्केट में खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि वो अपना पाकिस्तान में सब कुछ बेचकर, जायदाद, रहने की जगह, जो उनका एक फार्म हाउस था वो भी बेचकर वो जो है दुबई शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ पर जो अपना शो है, अपना प्रोग्राम है, उसका पूरा सेटअप जो है वहाँ पर मुंतकिल कर लिया है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है कि मुल्क के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गैर एलानिया मार्शल लॉ है, जिस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है। जिस सहाफ़ियों में से बड़ा नाम इमरान रियाज खान साहब ताहा लापता हैं, अभी तक उनका पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पर हैं, किन की कैद में, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं, कोई खबर नहीं है। बस ये एक मंजर है, ये एक सूरत हाल है इस मुल्क पाकिस्तान की जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त जो बड़े बड़े नाम हैं, सहाफ़त के बड़े बड़े नाम, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क को छोड़ रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, उनको भी उठाया गया, 5 से 6 दिन वो लापता रहे, अगवा रहे, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद जो है उन्होंने आके जो गुफ्तगू की, जो उन्होंने बताया वो आप सबके सामने। बहरहाल बात ये है कि रजीम चेंज, उसके बाद अरशद शरीफ साहब का कत्ल, सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात, सहाफ़त के ऊपर पाबंदियाँ, मीडिया को जो है ब्लैकमेल, जो है मीडिया को जिस तरह से दबाया जा रहा है, मीडिया को जिस तरह से बोलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया के ऊपर जिस तरह से अभी पाबंदियाँ हालिया दिनों में लगी हैं कि आपने एक ख़ास जमात को, एक बड़ी जमात को आपने कवरेज नहीं देनी, इमरान खान का नाम नहीं लेना, उसके साथ साथ उस पार्टी का कोई मौक़िफ़, कोई जो है स्पोक्स पर्सन, कोई भी उसका नुमाइंदा, कोई तर्जुमान वो मीडिया पर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जो उस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करेगा, उसको भरपूर जो है अपना उसकी तशहीर भी होगी, उसको हर प्रोग्राम में बिठाया भी जाएगा। मगर इमरान खान के साथ जो इस वक्त खड़े हुए हैं, जो डटे हुए हैं, उनको मीडिया में कोई गुंजाइश नहीं है, उनके ऊपर मीडिया में पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी किसने लगाई है कोई पता नहीं है। हुकूमत नाला हैं, इदारे नाला हैं। अब ये हुक्म कहाँ से आया इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है कि आखिर ये फरमान किसने जारी किया। तो ये मुल्क की सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 3 बड़े सहाफ़ी, बड़े नाम मुल्क से चले जा चुके हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब नो डाउट एक बड़ा नाम, एक मीडिया सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने मार्शल लॉ में जो है मुशर्रफ हो, ज़िया हो, उसकी मार्शल लॉ का मुकाबला किया, वो शख्सियत भी जो है मुल्क को छोड़कर चली गई है। और या मकबूल जान साहब, उनको उठाया गया, फिर वो जो है मंज़र-ए-आम पे आए, उनको छोड़ा गया, उसके बाद वो खामोश रहें। और अब उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं कि वो जो है मंज़र-ए-आम पे आने के बाद वो जो है उसके कुछ ही दिनों के बाद वो मुल्क को छोड़कर चले गए थे। तो ये तमाम तर ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये अभी इत्तलात हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे सहाफ़ी, बड़े बड़े नाम जो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हुए थे, जो डट कर जो है अपना इसके ऊपर बात कर रहे थे, मुल्क में जो जुल्म हो रहा था, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी, बिलखुसूस 9 मई के बाद जिस तरह से ख़वातीन को घसीटा जा रहा था, बेगुनाह लोगों को जिस तरह से गिरफ़्तार किया जा रहा था, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था, तो
وہ لوگ بھی اب خاموش ہو گئے ہیں، اب وہ بات نہیں کر رہے، اب اس طرح سے وہ چیزیں نہیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، بہت سارے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ گفتگو بھی نہیں کر رہے ہیں، اس طرح سے چیزیں بھی آپ کے سامنے جو ہے نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ اس ملک کی خیر فرمائے، اس ملک چلانے والوں کو اللہ پاک جو ہے عقل دے اور ان کو سمجھ دے، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے والوں کی خیر فرمائے۔ تو یہ اس وقت خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ بڑے بڑے صحافی اس وقت ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور بھی لوگ چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ دنیا جس طرح سے ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہ میری جو ہے ویڈیو ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔